क्रिटिसिज्म ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। थोड़ा सा आसान फॉर्म में मैंने लिखने की कोशिश की है, समझ लेते हैं इसको। ओवर एम्फासाइज ऑन परसेप्चुअल प्रोसेस। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर क्रिटिसिज्म हुआ उसमें एक ये भी है कि इन्होंने ओवर एम्फासाइज किया चीजों को। कैसे? सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ओवर एम्फासाइज द रोल ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसेस इन कॉग्निशन, कि हमारी जो परसेप्शन है ना, या जो प्रोसेसेस हैं, इसको कहते हैं गेस्टाल्ट वालों ने ज्यादा ही ओवर एम्फासाइज कर दिया है, while downplaying other important factors such as memory, attention and language। मतलब कि उन्होंने जो मेमोरी, अटेंशन और लैंग्वेज है ना, इसको इग्नोर कर दिया, इसको बोला कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने बोला कि परसेप्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन्होंने ओवर एम्फासाइज कर दिया ना कि परसेप्शन जो है इसी पर डिपेंड करता है कि हमने क्या सोचना समझना है। उन्होंने अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया। उसके बाद है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, और वो कहते हैं कि सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द फाइंडिंग्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हैव लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। इनकी बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि एप्लीकेशन नहीं है। लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं ये सब्जेक्टिव अप्रोच थी, इसको बकायदा एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव नहीं किया, वो जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लैक करता है, इसलिए ये इतना अच्छा नहीं है। टू सपोर्ट इट्स क्लेम्स, while some of the principles have been supported by research, other remains controversial। कुछ चीजों को रिसर्च ने प्रूव किया है, ठीक है, सपोर्ट किया, लेकिन बाकी अभी भी कंट्रोवर्शियल ही हैं। इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया गया है। इन परसेप्शन एंड कॉग्निशन, फॉर एग्जांपल पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स बैकग्राउंड्स में परसीव विजुअल सीन्स डिफरेंटली। वो कहता है कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग हो सकता है कि एक ही चीज को डिफरेंटली परसीव करें। इसने बोला है कि एक ही तरह से परसीव करेंगे, तो ये भी एक इस पर क्रिटिसिज्म था। उसके बाद है ओवर एम्फोसिस ऑन द होल। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी emphasizes the importance of the whole in perception, but some critics argue that this over emphasizes the role of holistic processing, downplays the importance of local processing। वो कहता है कि जो होलिस्टिक प्रोसेसिंग है, इस पर ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, बजाय इसके कि वो लोकल प्रोसेसिंग यानी कि एलिमेंट्स की बात करे या डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करे, उस पर जोर देने के बजाय इसने होल की बात की है। उसके बाद इंसाइट लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। कोरलर ने ये बोला था ना कि जो है इसका जो नोशन था कि जो हम चीजों को बहुत दफा इनसाइट लर्निंग के साथ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या प्रोसेस कर रहे होते हैं। अटेम्प्ट्स टू, इसने बोला क्या है, अटेम्प्ट्स टू रेप्लिकेट द टू स्टिक्स एक्सपेरिमेंट विद चिंपैंजीज हैव प्रोवाइडेड लिटिल सपोर्ट फॉर द रोल ऑफ इनसाइट इन लर्निंग। वो कहते हैं कि जो उसका एक्सपेरिमेंट था ना, वो जो दो स्टिक्स को जोड़ना था, वो थोड़ी सी सपोर्ट मिली है, यानी कि वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है इनके कॉन्सेप्ट को। जो इन्होंने बोला था ना कि वो इनसाइट लर्निंग है, ठीक है, वो इतना अच्छा कहते हैं कि वो है नहीं, इतना कोई ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। दीज लेटेस्ट स्टडीज सजेस्ट दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग डज नॉट अकर सडनली। बाद में स्टडीज ने बताया कि जो लर्निंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सडनली नहीं होती। इट में डिपेंड ऑन प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंसेस। ये आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। ये नहीं कि अचानक से आपका सोल्यूशन आया, आपने उसको सॉल्व कर दिया और उसमें आपकी लर्निंग का या एक्सपीरियंस का कोई अमल दखल ना हो, ऐसा नहीं होता। क्रिटिक्स ने ये बात की थी। जी, कोई क्वेश्चन?